जी ठीक है, तो शुरू करें। आप लोग ट्रेड के बारे में पढ़ जी लिए थे, ट्रेड जी जानते हैं, अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, होता है। जी तो मेंडल ने बताया, जो ट्रेड दिख रहा है स्क्रीन, जी दिख रहा है। तो मेंडल ने बताया कि अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है, जीन होता है, जिनको उस समय जीन नहीं बोला गया था, बाद में जीन डिस्कवर किया गया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जानते हैं जो एलील्स या जीन होते हैं, जीन के डिफरेंट फॉर्म्स एलील्स होते हैं, वो डीएनए के बने होते हैं ना, क्रोमोसोम में होते हैं, वो डीएनए के बने होते हैं। जी डीएनए से हमारा इंफॉर्मेशन जाता है, और इंफॉर्मेशन कैसे होता है, इंफॉर्मेशन डीएनए से कैसे जाएगा और कैसे एक्सप्रेस होता है वो, है ना। तो उसके लिए जी ये चीज है, आप लोग किताब में नहीं होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ये जो एक यहाँ पर फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, फ्लो चार्ट में हमें एक डीएनए दिख रहा है, एक आरएनए दिख रहा है, और एक प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट जी कराता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। ठीक है। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। हाँ, सेंट्रल डॉगमा मतलब होता है प्रिंसिपल, डॉगमा का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो फैक्ट से सिद्ध किया गया है। ठीक है, जो प्रूव करके आपको प्रूव किया गया, जो प्रूव करके दिखाया, आपको प्रिंसिपल बनाया गया है, उनको बोलते हैं डॉगमा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस इन विच जेनेटिक, हेलो, जी रेडी। जी। हाँ, अरे देर हो गया, थोड़ा फोन आ गया था मेरा ऑफिस। ठीक है, तो सुनो, जी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है ना, एक रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए दिख रहा है, आरएनए दिख रहा है, प्रोटीन दिख रहा है ना। पूरा जो है जी आपका इंफॉर्मेशन जो होता है ना, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक से दूसरे जगह जाता है, एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग में जाता है, या फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, कोई भी काम होता है, सारा चीज इसी से के थ्रू होता है। ठीक है, कैसे, अगर हमारा जीन का डुप्लीकेशन होना होता है, एक जीन दो जीन बनना होता है तभी ना जाएगा, एक जीन का कॉपी बनता है तभी दूसरे में जाएगा, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, है। तो जी कॉपी जी बनने को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है, और जब जी एक्सप्रेशन होता है, जैसे अब कोई एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, कोई मान लीजिए आपका जी टॉल वाला जीन है, टॉलनेस का जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो क्या करेगा, टॉलनेस वाला जीन आरएनए बनाएगा, वो आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हाँ, और ट्रांसक्रिप्शन से वो आरएनए फिर प्रोटीन बनाता है। ठीक, जी यही प्रोटीन जा करके आपके सेल में एंजाइम की तरह काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को तोड़ के उनको यूटिलाइज करके आपको क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है। तो यही होता है, आपको ट्रेड्स एक्सप्रेस होता है। ट्रेड्स में क्या है, जो भी जीन है वो आरएनए बनाता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन फंक्शन करता है किसी भी चीज का ब्रेक डाउन करना या बनाना, ठीक है, बनाएगा या ब्रेक डाउन करेगा, और उससे वो एक्सप्रेशन होगा। हाँ, कोई भी हार्मोन्स, विटामिन, जो भी चीज बनेगा, ठीक है, वो सारे किससे बनते हैं, ये प्रोटीन से रेगुलेट होते हैं, है ना। तो यही जी एक्सप्रेशन होता है, ये इसी तरह से कोई भी ट्रेड का एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, किसी भी ट्रेड का, है ना। जी जी तो ये आपकी किताब में, तो आप इसको पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि एक्सप्रेशन कैसे होता है जीन का। ठीक है, जी जी। तो ठीक है, तो हम लोग को क्या, देखिए, लेट्स हैव ए लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट टॉलनेस ऑफ द प्लांट। अगर टॉलनेस ऑफ प्लांट है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो सिक्रीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन्स डिटरमाइन द टॉलनेस। कोई प्लांट हार्मोन्स होते हैं, है ना, ग्रोथ हार्मोन्स है, जैसे जी साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, है, ये सब प्लांट हार्मोन्स होते हैं। उसी तरह आदमी में होते हैं, इंसान में भी ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो वो डिटरमाइन करते हैं टॉलनेस ऑफ प्लांट। ठीक है, इफ द पर्टिकुलर प्लांट जी हार्मोन इज सिक्रेटेड, अगर वो प्लांट का सिक्रेट होगा हार्मोन, तो प्लांट क्या हो जाएगा, टॉलर होगा। अगर वो नहीं होगा सिक्रेट, तो या कम होगा सिक्रेट, तो वो ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, जी तो दिस प्लांट हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर एंजाइम। कोई हार्मोन है प्लांट में या फिर इंसान में, सिक्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, एंजाइम से, है ना। एंजाइम क्या होता है, जी सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, एक एक्सेप्शन है,
राइबोजाइम्स बोलते हैं, जो आरएनए का होता है, वो माना जाता है उसको एंजाइम है लेकिन आरएनए है। लेकिन वो क्या है, राइबोजाइम्स को छोड़ दो तो सारे एंजाइम, दुनिया में जितने भी एंजाइम है सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन के बनने से। प्रोटीन बनते किससे हैं? आरएनए से। ठीक है, आरएनए किससे बनता है? डीएनए डीएनए से। डीएनए से। आरएनए से, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है ना? यहाँ दिखाए थे ना, ये ट्रांसक्रिप्शन, जी डीएनए से आरएनए बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है ट्रांसलेशन। हाँ, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ वायरस में होता है, तो और किसी में नहीं होता, सिर्फ वायरस में होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, आरएनए का डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए का बनना, है ना? जी तो यही प्रोसेस आप समझ गए ना। सेल्यूलर डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग सच प्रोटीन। जो भी प्रोटीन है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? डीएनए में होता है। वो डीएनए जी का सेक्शन जो जीन कहलाता है, वो क्या कहलाता है? एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन जो होता है एंजाइम के लिए होता है। ठीक, इफ द एंजाइम जी रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स वर्क एफिशिएंटली, अगर वो जीन एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो वो प्लांट हार्मोन का प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन जाके प्लांट हार्मोन बनाएगा, है ना? अब प्लांट हार्मोन बनाएगा जी तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट ग्रोथ टॉल होगा। अगर वही जीन नॉन फंक्शनल हो गया या फिर किसी तरह से उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो उसका एलील बन जाएगा ना, टॉल का एलील बन जाएगा, जी ड्वार्फ वाला जीन, वो अल्टरनेशन हो गया तो वो उसमें रिडक्शन हो जाएगा, प्लांट हार्मोन कम बनेगा या नहीं बनेगा। तो प्लांट हार्मोन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। हो जाएगा। जी जी समझ में आया ये चीज आपको? हाँ जी आ गया। हाँ, तो वही चीज है, मेंडल जो है करेक्ट है कि नहीं है, वो उसी के हिसाब से ये चीज है। इफ बोथ पेरेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द ट्रेट इन देयर ऑफस्प्रिंग दे मस्ट बी कैरिंग ए कॉपी ऑफ सेम जीन। दिस इज इन ईच प्लांट मस्ट हैव टू सेट्स ऑफ ऑल जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ये तो था ही, आपको समझ में आ गया बात में कि एक भी जीन आता है तो कैसे टॉलनेस का है, अगर एक भी जीन आ रहा है टॉलनेस वाला, तो एक्सप्रेस करने लगेगा, तो मेंडल के साथ तो सही है ना? जी बाद में आगे आप समझिए कहाँ कहाँ पर कुछ गड़बड़, लेकिन ये भी तो सही है ना। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक फंक्शनल जीन तो आ जाएगा, होमोजाइगस में तो दोनों जी फंक्शनल जीन आ रहा है ना। जी जी हेट्रोजाइगस में एक भी फंक्शनल जीन आ जाएगा तो बनाने लग जाएगा आपको वो ग्रोथ हार्मोन। जी ग्रोथ जी हार्मोन बना तो प्लांट टॉल हो जाएगा। ठीक है ना? जी ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। और जीन इफिशिएंटली वर्क, तो जीन ने क्या था आपका क्वेश्चन, क्या था? how traits get expressed। और ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस, है ना? ठीक जी है, ये आप समझ गए, ये इसको समझ गए ना, आगे बढ़े। जी जी तो आप चलिए, एक चीज है कि हम करते हैं अब, एक क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन है कि हाँ ठीक है, सुनो, अब बताओ, अब आदमी में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? 23 pairs। अलिका? 23 हाँ, तो कोई भी पेयर किसी में भी जा सकता है, मदर का पेरेंट, मदर का भी जा सकता है 23, फादर का भी जाएगा 23 है। जी जी हर में आपको 23 जाएगा, जाएगा ना? तो जी लेकिन एक चीज है कि कैसे डिटरमाइन होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, है ना? तो कोई ऐसा चीज तो होगा जो कि सिर्फ लड़का में या लड़की में एक्सप्रेस होता होगा, है? जी जी कोई चीज तो डिटरमाइन करता होगा ना कि ये जो जीन है वो लड़का बनाएगा, ये जीन है लड़की बनाएगा उसको, है? जी ठीक है, तो 23 पेयर्स में एक पेयर क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक पेयर क्रोमोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। तो हम उसको, और 22 पेयर जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। और 22 सभी लड़का लड़की में कॉमन होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, एलील्स चेंज हो जाएंगे बाकी जीन के, अलग बात है, लेकिन बाकी 22 पेयर्स क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? लिख लीजिए, ऑटोसोम्स। लिख लीजिए, ऑटोसोम्स, AUTOSOMES, ऑटोसोम्स। तो 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, है ना? जी एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स एंड वाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स एक्स एंड एंड वाई। वाई
यही एक्स और वाई के जो है प्रेजेंस या एब्सेंस जो है वो बनाएगा लड़की या लड़का। ठीक है, तो ये जी इंसान में भी होता है। इंसान में एक्स वाई बोल देते हैं, तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग नाम भी दे दिया गया सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो 22+1 पेयर का इसको बोलते हैं ना, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। 23 है ना, तो 1 पेयर हो गया सेक्स क्रोमोसोम्स है। एक्स वाई दोनों में से यही डिटरमाइन करेगा आपको लड़की होगा या लड़का होगा। अब किसमें कौन जाएगा तो कैसे बनेगा? अब जाना तो दो होगा, 2 पेयर में है ना, जी या तो एक्स जी वाई जाएगा या फिर एक्स एक्स जाएगा, जी है ना। और वाई वाई नहीं जी जाएगा किसी में। क्यों नहीं जाएगा हम बता देते हैं, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको वाई वाई क्यों नहीं जाएगा। या तो एक्स एक्स जाएगा या एक्स वाई जाएगा किसी में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे है। ये देखो, ये कुछ इसमें एनिमल्स में बताया गया है कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। फीमेल ह्यूमन में बोला जाता है 44 ऑटोसोम्स होंगे और 2 एक्स हो जाएगा तो वो लड़की बना लेगा। क्या बना लेगा? लड़की डबल एक्स, दोनों एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो वो लड़की होगी। ठीक है, और अगर 44 तो ऑटोसोम्स है तो कॉमन है। अगर एक्स एक है और एक वाई चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लड़का लड़का, बॉय होगा। ठीक है, मेल होगा, मेल एंड फीमेल होगी, है ना। उसी तरह अगर हम जी इसमें चले जाए, चिकन में चले जाए, तो हेन हो जाएगी 76 प्लस ZW। ZW मतलब Z एक तरह का, मतलब से Z और W दो क्रोमोसोम है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मेल हो रहा है किसमें? इंसान में, है ना। इंसान लेकिन जी लेकिन यही अगर चिकन में चली जाए तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या हो रहा है? फीमेल हो फीमेल रही है। वो सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए जी हाउस फ्लाई है। क्या है? हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई नहीं, वो ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई जी है, इसमें 2 एक्स है तो ये चला जा रहा है, फीमेल हो जा रही है। अब ये एक्स वाई हो जाए चाहे एक्स ओ का मतलब, ओ का मतलब एब्सेंस है, कुछ नहीं होना। ओ कोई जीन नहीं, कोई क्रोमोसोम नहीं है, मतलब सिर्फ एक्स, हेमीजाइगस कंडीशन बोलते हैं, आधा क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है ना। हैप्लॉइडी हो गया, जी है ना। एक क्रोमोसोम के लिए हैप्लॉइडी है, बाकी के लिए डिप्लॉइडी है। ठीक है, तो वो भी मेल बना देगा, है ना। उसी तरह टिड्डा जी में है, टिड्डा में 2 एक्स जाएगा तो वो मेल फीमेल हो जाएगी, और अगर एक ही एक्स गया तो मेल यही है। तो हम लोग इंसान में देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे, कौन डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो देखो, जी अब फादर हमेशा एक्स वाई होता है ना। बाकी जी 22 पेयर्स बाकी हम हटा के चल रहे, वो तो 22 इधर से आ जाएगा, 22 इधर से आ जाएगा, तो हो जाएगा 44 हो जाएगा ना। मेल से 22 जी आ जाएगा पेयर, सॉरी 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स आएगा, फीमेल से 22 ऑटोसोम्स आएगा, 44 हो जाएगा। लेकिन वो 44 ऑटोसोम्स जो है वो सेक्स नहीं डिटरमाइन करते हैं कि इंसान होगा, कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अब जो डिटरमाइन कर रहा है हम सिर्फ उसी का देख रहे हैं, ट्रांसमिशन को स्टडी कर रहे हैं, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाके डिसाइड करेगा। ठीक है, हाँ। जी तो जी अब देखो, आदमी है एक्स वाई, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, आदमी क्या है? हेट्रोजाइगस एक्स वाई कंडीशन। और मदर का जो ये है बनेगा गैमिट, गैमिट बोल देंगे, हाँ गैमिट जो है वो एक्स एक्स है, होमोजाइगस कंडीशन में है मदर, है ना। जी मदर होमोजाइगस कंडीशन में है ना, नहीं दिख रहा है आपको? जी तो जी मदर का तो एक ही टाइप का बनेगा, एक्स ही बनेगा। तो मदर के ओवम से सिर्फ एक्स जाएगा। अब मेल का स्पर्म या तो एक्स वाला जाएगा या फिर वाई वाला जाएगा, जाएगा ना। वाई जी तो अगर जी एक्स, देख लीजिए, अगर एक्स वाला गया जी मेल से एक्स वाला गया, है ना, ये वाला, है ना, मेल से एक्स वाला जी गया, और फीमेल से तो एक्स ही आएगा। दोनों में एक एक्स ही आएगा, एक एक्स मतलब एक ही टाइप का, तो ये एक्स एक्स बनाएगा ना। हाँ, जी जी बनाया, दो दिखाने का जरूरत नहीं था, हमें एक ही दिखाते तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो 2 आएगा, लेकिन एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, 2 तरह के गैमेट्स आएंगे। दिखाए थे ना, हेट्रोजाइगस के लिए 2 गैमेट्स बनेंगे ना, होमोजाइगस के लिए एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। तो अगर जी एक्स आया तो इधर से भी तो एक्स ही आएगा, तो क्या बनाएगा, दोनों तरफ से
फीमेल अगर मेल का बाई क्रोमोसोम इससे फर्टिलाइज किया तो XY बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, जी तो मदर का ओवम तो एक्स ही टाइप का है। अब ये फादर का है जो डिसाइड कर रहा है मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। फादर का एक्स भी जा सकता है 50% चांस है, वाई भी जा सकता है 50% चांस है। तो अगले जनरेशन में जाने पे मेल बनने का चांस 50% है और फीमेल बनने का चांस 50%। 50% है। लेकिन ये कौन कौन डिसाइड करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, मदर या फादर? फादर फादर। फादर। फादर का स्पर्म जो होता है होता है, वहां से एक्स और वाई जाएगा, तो वो डिसाइड करेगा कि अगला जनरेशन कौन होगा। जो फर्टिलाइज करेगा ओवम से, अगर एक्स वाला किया तो फीमेल हो जाएगी, अगर वाई किया तो मेल हो मेल। जाएगी, होगा ना। यही होता है जी सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ठीक है, जी जी समझ गए? इसको लिख लीजिएगा। जी समझ जाए, जी समझ गए बेटी? जी आ गया समझ। आ गया, जी आ गया ना? जी कोई दिक्कत नहीं नहीं है? तो यही था आपका सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये आपका इवोल्यूशन सॉरी हेरिडिटी चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, हेरिडिटी में यही था। तो ये क्वेश्चन है, जी हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? ये आप लिख के दिखाइएगा। हाउ डू मेंडल्स जी एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? ठीक है, जी a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? हाँ ब्लड ब्लड ग्रुप ए। हाँ, हाँ, आई जीन से होता है, आई ए डोमिनेंट होता है। नहीं नहीं, देखो ब्लड ग्रुप के लिए अब हम बताते हैं आपको। देखिए ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको पहले। ठीक है, ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन बनाया जाए, है ना। ब्लड ग्रुप के जी लिए 3 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, है ना, बी जी और जी ओ। ओ, ब्लड ग्रुप के लिए जीन कितने तरह के होते हैं? आई आई ए, ए, है ना, आई बी। जी, आई बी, और आई ओ। आई ओ ठीक है, आई जी ओ। ये ओ 3 तरह के ओ एलील्स हो गए इसमें। इसमें 3 एलील है, 2 एलील नहीं है इसमें, 3 एलील है। लेकिन एट ए टाइम कितने एलील्स आ सकते हैं एक इंसान, एक इसमें लिविंग बींग्स दो में? दो दो दो। वो आ सकता है। तो अब या तो आई जी ए आएगा या आई बी आएगा, आई ए आई बी, या कोई भी 2 आएगा ना तीनों में से। जी हैं? जी तो अब जी जी डिसाइड करते हैं ए को कौन डिसाइड करता है। ए के लिए आई ए तो होना जरूरी है ना। जी है, जी आई जी ए होना जरूरी है। आई बी होने के लिए आई बी होना जरूरी है ना, जी जी होना है ना। और आई हो ओ होने के लिए आई ओ होना जरूरी है एक ठो। ठीक है, जी और होमोजाइगस कंडीशन में तो सबका होगा। इसका अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो आई ए भी तो होगा, तो होमोजाइगस ही होगा। जी ये तो ए जी बनाएगा ही। इसी तरह आई बी 2 जीन रहेगा तो ये भी बी ब्लड ग्रुप बनाएगा, जी जी बनाएगा। और ये आई ओ है। ठीक है, तो ठीक है, जी जी ठीक है। अब रहा कौन सा ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। ठीक, तो यहाँ जी पर आई ए और आई ओ रहा, ए भी रहा और ओ रहा। ए जो है ओ पे डोमिनेंट है, ए जो है ओपन ओ बराबर। डोमिनेंट डोमिनेंट है, तो आई ओ बनेगा, बनेगा ना। जी जी इसी तरह आई ए और आई बी और आई बी भी आई ओ पे डोमिनेंट है। ठीक है, आई ओ भी जी आई बी भी ओ पे, तो आई आई बी बी आई पे ओ वाला भी जो है आपको है रिसेसिव होगा। है। जी जी, अब ए और बी में कौन डोमिनेंट है? दोनों ए डोमिनेंट। दोनों डोमिनेंट नहीं, दोनों को डोमिनेंट है। दोनों एक दूसरे का को जी डोमिनेंट है। तो एक ग्रुप और होता है ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है, जी एक जी ब्लड ए बी भी होता है, मालूम है।
तो इसमें होगा आपको IA वाला एक जीन होगा और एक IB वाला आई बी। है ना। ये 4 जी ब्लड ग्रुप होते हैं, मालूम है ना। जी ये हम पढ़ाना था, लेकिन तो ये 4 ब्लड ए में आपको होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस रहा तो IA, हेटेरोजाइगस में IA IO। IO हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, IB हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेगा, और B और A जो होता है दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है। 10 मिनट में बंद होगा, ठीक है। तो जी होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कब होगा, जब IO वाला रहेगा, ठीक है। जी ये जी क्वेश्चन है। अब इसी तरह से कौन जीन किस से आ रहा है, आएगा मदर से आया या फादर से, किसी भी से। अगर मदर से A वाला आ रहा है और वो पेरेंट से आ रहा है तो वो हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो था, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देके बनाइएगा, ठीक है। जी कि a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant? बोल सकता है कोई आदमी कि इससे इस एक्सपेरिमेंट से बता सकती हो? जी नहीं बता सकते हैं, आपको नहीं बता सकते हैं, समझे। कि ब्लड ग्रुप ए डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है, क्योंकि अगर आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तभी ओ बन रहा है थ्योरी के हिसाब से। हमको पता नहीं है कि ए डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है, ठीक है। आप हम लोग जी पढ़ा दिए, वो आपको जो जनरल आइडिया हम बता दिए जो कौन था, लेकिन ये आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया, बताया गया है। इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगाना, आपको यहाँ रिसर्च में देखना है कि आपको ऐसा कंडीशन मिलता, आपको पता नहीं था पहले कि ए डोमिनेंट है कि ओ डोमिनेंट है, तो क्या आप इससे बता सकते हैं? इस डाटा से, इस डाटा से नहीं नहीं बताया जा सकता है। जी ए ब्लड ग्रुप वाला होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला भी होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस हो सकता है, ठीक है। अगर ए जी वाला होमोजाइगस है, ठीक है, और ओ भी होमोजाइगस जी है, तब हम बता देंगे कि तब ये ब्लड ग्रुप आता है थ्योरी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। इसको जी लिखिए, आंसर इसका हमको लिख के जी भेजिए। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स, बन जाएगा, आ, जी जी लिख लीजिएगा, लिख के बना के भेजना है हमको। The जी position of gene on a chromosome is called locus। क्या है, तो सही है, हैं? ओ उसका जी आंसर ऊपर में लिख दिया, हम क्वेश्चन नीचे लिखे थे। पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, तो क्वेश्चन का आंसर ही लिख दिए, है ना। A gene which हाँ affect the character of another gene not located on similar locus of the homologous chromosome is called as। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ये इसको मत बनाइएगा, ठीक है। जी A gene which affects the character of one gene, another gene not located on similar locus of homologous chromosome is called as masking gene भी बोल सकते हैं, समझे। आपने इसको मत बनाइए, आपका नहीं है, आगे के है, ठीक। The position occupied by gene or factor on a chromosome is called, ये लोकस। क्या? लोकस हाँ, alternative forms of gene which occupy same position on chromosome are called, ट्रेट्स। अलीका। जी Alternative forms of अच्छा नहीं gene, एलील। अच्छा एलील एलील। एलीन याद नहीं किए। Two genes are present on same locus of homologous chromosome but are slightly different in their phenotypic expression. This condition is called, alleles। सेम लोकस आ गया ना, जी जी क्वेश्चन घुमा गया उसी क्वेश्चन को। सेम लोकस पे जब आएगा दो जीन्स तो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन तो चेंज होना है ना। जी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, लिख के भेजना है। व्हाट इज ए जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बताइए, सिंगल ट्रेड जिसमें पास अलीका बताओ होता तो। है। जी जिसमें बस एक ही कैरेक्टर पास होता है उसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं, और नहीं नहीं नहीं, जिसमें पास दो नहीं कैरेक्टर। होता, गलत बात। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक स्टडी है, वो पास तो सारा कैरेक्टर होता है जी कैरेक्टर में। मोनोहाइब्रिड एक जी स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक इसका एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टर या ट्रेड्स को लेकर के जब स्टडी करें, ऐसा लिखा जाता है।
when we study cross with only one क्या बोलते हैं पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, by taking, जी है ना, in study, when we study only one जी pair of character at a time during cross, that cross is known as मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस, ठीक है। लिखिए, इसको याद कीजिए जी बेटा। जब क्रॉस कराते हैं तो जाता तो सभी जीन है, लेकिन हम अपने आप को, वो अर्जुन नहीं था, अर्जुन को बोला गया कि आप तीर चलाइए, तो क्या दिख रहा, खाली हमको चिड़िया का आंख दिख रहा है, बोला था ना। तो चिड़िया नहीं थी जी ऐसा तो नहीं ना मतलब था, चिड़िया तो थी ना वहां पर, बर्ड थी, लेकिन उसको जी दिख रहा था आंख। तो वैसे यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है कि हम सिर्फ आंख पे कंसंट्रेट करें, बाकी को छोड़ दें, ताकि हमारा स्टडी आसान हो जाए। तो जब एक आंख को लेके चल रहे हैं तो एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जब दो कैरेक्टर को जी लेके चले, हमको आंख भी दिखे, कान भी दिखने लग जाए, समझे। तो है तो जी चिड़िया पूरी की पूरी, लेकिन हम ध्यान सिर्फ उसी पे रखे हुए हैं। बात समझ में आया आपको? जी जी नहीं समझ में आया? जी आ गया। आ गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड, लिख के बताइएगा। इसमें आपको क्या क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन लिख सकते हैं, 2 जीन एट ए टाइम लेते हैं या 1 जीन एट ए टाइम लिखते हैं, 1 पेयर लेते हैं या 2 पेयर लेते हैं, ठीक है। रेशियो क्या क्या आता है, ठीक है। जी जी हाइब्रिड क्रॉस क्या है लिख लेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल आप बता सकते हैं, ठीक है, लिखिएगा। जी व्हाट इज ए मोनोहाइब्रिड रेशियो, क्या है मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो जब लिख रहे हैं तो फिनोटिपिक रेशियो भी लिखेंगे, जीनोटिपिक लिखेंगे। मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1, ठीक है। व्हाट इज ए जी प्योर गैमेट, प्योर गैमेट किसको बोलते हैं, प्योर गैमेट किसको बोलते हैं? मतलब जिसमें सिर्फ एक एलील होता है। प्योर गैमेट सिर्फ एक एलील नहीं होता, सेम पेयर ऑफ कैरेक्टर एलील्स होता है, सेम सेम एलील्स। होमोजाइगस कंडीशन में जब रहेगा कोई भी एलील, तो वो गैमेट जो होता है वो प्योर गैमेट कहलाता है, ठीक जी है ना। ब्यूटी ऑफ जी गैमेट्स है ना। प्योर गैमेट्स नहीं बोल सकते, प्योर गैमेट्स में तो गैमेट तो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। प्योर जी पेरेंट्स, ब्यूटी ऑफ गैमेट, प्योर पेरेंट्स बोलते हैं, एक ही पेयर, हाँ वो तो प्योर गैमेट्स में एक ही जाएगा, गैमेट्स गलत लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन आपके बना के भेजिए, हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, आप क्या समझते हैं वो देखना है हमको, ठीक है। जी लाइट कलर, ये आप पढ़िए, इसको बनाइए, हमको नहीं समझ आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे हम। एक क्वेश्चन है, आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोड कलर इन डॉग्स। आप डॉग जो है, मान लीजिए 2 कलर है, ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है, ठीक ना। जी तो अब कैसे आप पता करिएगा कौन सा कलर जो है डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये आप एक ऐसा ना जी प्रोजेक्ट बनाइएगा, तो मतलब 2-4 लाइन पर लिख करिए कैसे क्या करिएगा जो आपको पता चल जाए डोमिनेंट है कौन सा कोड कलर, ठीक है। जी जी हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर द प्रोजेनी, ठीक है। फीमेल एंड जी मेल पेरेंट्स इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है ना। 50% जीन इधर से जी आता है, जी 50% जीन उधर से आता है, ठीक है। तभी तो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है, क्यों। जी जी तो ये कैसे होता है, तो जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है कि 50% ऑफ मेल जीन्स वेर transferred to offspring by a male gametes, that is sperm, okay, and female gametes जी ovum contains 50% half chromosome which fuse to form a diploid organism, ठीक है, which contains both males and female chromosomes in 50%, ठीक है। तो लिखिए, जी बाकी सब क्वेश्चन पढ़िए, बनाइए, कोशिश करिए, बना के हमको भेजिएगा, ठीक है, जी जी ठीक है। ये आप क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन स्टडी डेटा दिया हुआ है, बनाइए इसको, बाकी हम इवोल्यूशन बाद में बताएंगे। अब इवोल्यूशन पढ़ना है आप लोगों को, नहीं डिलीटेड है। डिलीट कर दिया गया है बेटे, जी जी एग्जाम में नहीं ना आएगा इवोल्यूशन। नहीं अभी तो पढ़ाया नहीं गया है। अभी अभी ये हो जाएगा, फोन कर ये हो जाएगा तो फिर उसको जो है इसी पे हम लोग लिंक पे जुड़ जाएंगे फिर से, ठीक। जी 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 अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा 1 मिनट में, है ना। जी तो इसी पे फिर से जुड़ जाएंगे हम लोग।